मुजफ्फरपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले बकाया होल्डिंग टैक्स और संपत्ति कर की वसूली तेज कर दी है। शनिवार को नगर निगम कार्यालय में मेयर निर्मला साहू और नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी और करदाताओं से 31 मार्च 2026 तक योजना का लाभ उठाने की अपील की। मेयर निर्मला साहू ने बताया कि ओटीएस योजना के तहत बकाया संपत्ति कर जमा करने पर ब्याज और दंड में छूट दी जा रही है। उन्होंने लोगों से समय रहते बकाया कर जमा करने का अनुरोध किया। नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 41% संपत्ति कर की वसूली हो चुकी है। जिन सरकारी भवनों का कर लंबित है उन्हें भी जल्द नोटिस भेजा जाएगा। नगर निगम द्वारा 31 मार्च तक विशेष कर वसूली अभियान चलाया जा रहा है। करदाता mymmc.org वेबसाइट, नगर निगम काउंटर या वार्ड कार्यालय के माध्यम से अपना संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। साथ ही हर शनिवार अंचल कार्यालय में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। उसके आधार पर वो एक एस्टिमेटेड हम लोगों को विभाग से दिया भी गया था कि कितने होल्डिंग्स हैं आपके यहाँ। वो बिजली कनेक्शन से लिया गया था, बट उसमें होता है कि एक घर में जैसे बताया कि 4 हैं वो हैं, तो उसका भी हमने सर्वे कराया। तो जितना एस्टिमेटेड उन्होंने दिया था उससे कुछ कम आ रहा है हमारा। कि कैंप भी चलाया जाए, जैसा महापौर महोदय ने बताया भी है, कैंप मोड में हमारे द्वारा चलाया भी जा रहा है। हमारा टारगेट बन नहीं पा रहा है। आज सबसे पहले तो आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार बिहार नगर पालिका संपत्ति कर का प्रोत्साहन ब्याज एवं शास्ति में छूट योजना जो 2025 को लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य नगर निगम क्षेत्र के सभी करदाताओं को राहत प्रदान करना है तथा उन्हें अपनी बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को बकाया संपत्ति कर के भुगतान पर ब्याज एवं दंड की राशि में छूट प्रदान की जा रही है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसके लिए हम सभी मुजफ्फरपुर वासियों से यह आग्रह करती हूँ कि वे इस अवसर का आप सभी लाभ उठाइए कि आप अपनी बकाया संपत्ति कर समय से जमा कर सके। नगर निगम नागरिकों की सुविधा के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें संबंधित वार्ड तहसीलदार के द्वारा भुगतान, नगर निगम की वेबसाइट mmc.organization के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान, नगर निगम काउंटर पर भुगतान तथा अंचल कार्यालयों में प्रत्येक शनिवार को विशेष कैंप के माध्यम से इसकी व्यवस्था की गई है। तो इसलिए मैं मुजफ्फरपुर में सभी मुजफ्फरपुर वासियों से ये आग्रह करती हूँ, ये अपील करती हूँ कि आप इस योजना का लाभ उठाते हुए जो हमारी 31 मार्च तक की जो डेट तय है उस समय सीमा के अंदर नगर निगम को सहयोग करें, जिससे शहर के विकास को कार्य को और गति मिल सके। इससे पहले जैसे कि लगभग 1600 करोड़ जो सरकारी आवासों पर, सरकारी भवनों पर भी डिमांड है, जिसमें से मात्र 1.5 करोड़ की भी वसूली हुई है। 1.5 करोड़ की वसूली हुई है और इससे पहले ओटीएस से पहले 17 करोड़ 38 लाख तक का भुगतान किया गया था। अभी जो उसके बाद है 7 करोड़ 99 लाख पुराना बकाया जो कि मिला है। अब 25 करोड़ 37 लाख कुल होल्डिंग है। इसलिए जो की छूट का जो प्रावधान जो किया गया है, मैं मुजफ्फरपुर सभी नगरवासियों से मैं अपील करती हूँ, आप 31 मार्च का जो समय तय निर्धारित है, इस समय सीमा के अंदर आप अपना होल्डिंग टैक्स जमा करें और नगर निगम को इसके लिए आप अपना सहयोग कीजिए। देखिए, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है वो 31 मार्च तक अवेलेबल है सभी सिटीजन्स के लिए। तो सभी से ये अनुरोध है कि इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं और समय पे अपना टैक्स जमा करें। जो ऑनलाइन हमारी साइट है उस पर भी जमा कर सकते हैं और साथ में हमारे द्वारा कैंप भी लगाया गया है सभी अंचलों में, तो वहाँ पर भी वो जा सकते हैं। और कोई भी यदि समस्या है तो हमारे टैक्स कलेक्टर और जितने भी हमारे कर संग्रहकर्ता हैं वो सब भी फील्ड में जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूक करने के लिए हमारी जितनी सफाई की गाड़ियां हैं उनसे अनाउंसमेंट हो रहा है, हर जगह बताया जा रहा है। तो 31 मार्च तक सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया जो अपना होल्डिंग टैक्स है वो इसको जमा करें
और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है उसका लाभ उठाएं सभी। फायदा क्या कुछ मिलेगा इसमें? फायदा ये है कि इंटरेस्ट इसमें नहीं लगता है। यदि आप 31 मार्च के बाद लगते हैं तो इंटरेस्ट की राशि भी देनी पड़ती है। तो 31 मार्च तक यदि आप लोग स्पीडली अपना होल्डिंग टैक्स सबमिट करेंगे तो इंटरेस्ट की राशि नहीं लगेगी उसमें। बड़े बकायेदारों की संख्या कितनी है? बड़े बकायेदारों की सूची आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जिसमें से अभी हमारा जो कलेक्शन है, जो अनुमानित टारगेट था उसका 47% होल्डिंग्स जो है हमारी, उनसे कलेक्शन हमारा कर लिया गया है। और साथ में जो एस्टिमेटेड अमाउंट था हमारा, उसका 41% हमने एस्टिमेट कलेक्ट कर लिया है। और हमारा ये है कि मैक्सिमम कलेक्शन हम इस वित्तीय वर्ष में कंप्लीट कराएंगे। सरकारी भवनों पर बकाया ज्यादा है, उसके लिए क्या कुछ सभी अगर जहाँ जहाँ बकाया है उसका सूची हम लोग ने बनवा लिया गया है, और जितना बकाया है वो अमाउंट का सभी लोगों को नोटिस किया जाएगा, ताकि जिस पर जो बकाया है वो उतना बकाया राशि हमको चुकाएंगे, और अपना जो क्लोज कराएंगे, अपना जितना उनका पेंडिंग है वो हमारे यहाँ से क्लोज कराएंगे। तो ब्याज की राशि माफ होगी, पूर्व के जितने बकाए हैं उन सभी पे होगा या 31 मार्च तक, फाइनेंशियल 31 मार्च तक जो इस फाइनेंशियल ईयर के हैं उन सभी के लिए ब्याज की राशि है वो माफ